कर हम आपका एक तो मेरी सास ने कहा उनका जो सारी चीज़ें आपके सामने। इसके बाद दूसरा हमारा जो विषय रहेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महिला साइबर सुरक्षा। कि जिस तरह जैसे जैसे साइबर टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, वैसे ही महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और उसी तरह से मोडस ऑपरेंडी भी चेंज हुए हैं। तो जिस तरह से हम लगातार फेस करते हैं, हमें जानकारी मिलती है किस तरह से अपने आप को एक जो महिला है समाज के बीच में रहती है, अपने आप को साइबर ठगों से बचा सकती है, किस तरह से सोशल मीडिया पे कुछ डूज एंड डोंट्स को फॉलो करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, उसके बारे में हम उसको बताएंगे। उसके बाद तीसरा जो हमारे लिए चैलेंजिंग आज विषय है वो है नशा। तो नशे जैसे जैसे युवाओं को अपने गिरफ्त में लेता जा रहा है, तो जो महिला है हमारी जो मातृशक्ति है, वो जैसे सबसे अहम योगदान परिवार में मातृशक्ति का होता है। एक यदि हमारी महिलाएं जो हैं, ये आज जो स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी हैं, महिला विद्यार्थी हैं, यदि इनको हम जागरूक कर देंगे तो इससे दो परिवारों का विकास होगा। जैसे समाज में भी एक ये खुद के परिवार का विकास करेंगे और जहाँ ससुराल में ये जाएंगी उसका भी विकास होगा। तो एक महिला यदि जागरूक होगी तो उसका बहुत बड़ा योगदान होगा नशे की रोकथाम में, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को भी बताएंगी, अपने पति को भी बताएंगी, अपने बच्चों को भी बताएंगी और डूज एंड डोंट से किस तरह से भाई अपना बचाव किया जा सकता है, और यदि कोई नशे की का आदी हो जाता है तो कैसे उसका बचाव कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो पुरुष हैं अक्सर काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं, जो हमारी महिलाएं हैं उन्हीं का सबसे ज़्यादा संपर्क जो है बच्चों से रहता है। उनको बताएंगे हम किस तरह छोटी छोटी सावधानियां हैं, बच्चों को मॉनिटर करके, उनकी गतिविधियों को मॉनिटर करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चा कहीं नशे की गिरफ्त में तो नहीं चला गया है। उसके बारे में भी इनको डिटेल में बताया जाएगा। महिलाओं को, हमारी बेटियों को जागरूक करने के लिए जो अभियान चलाया है, जो जिला पुलिस ने अपना अभियान चलाया हुआ है, इसी प्रकार से सोशल जो भी साथी हमारे जो एंजॉय चला रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने अपने समय समय पर जाके बच्चों को बीच में जाकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य एक ही है कि हमारा युवा कहीं नशे की गिरफ्त में न जाए, वो भटके नहीं कहीं भी। और आज एक सबसे बड़ा नशा एक और भी है, ये मोबाइल भी एक बहुत बड़ा नशा हुआ है। सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मैं शैलेंद्र बतौर ग्रुप इंस्ट्रक्टर वो गवर्नमेंट ITI भिवानी में महिला में कार्यरत हूँ, ठीक है। और हमारे डिपार्टमेंट यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें दिनांक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाना है। इसी के तहत आज जो है दैनिक स्तर पर हमारी गतिविधियां डिसाइड की गई हैं। तो आज हमें एक नशा मुक्ति सेमिनार का आयोजन करना था। इसी कड़ी में हमने बच्चों को जागरूक करने के लिए और नशा मुक्ति के बारे में अवेयर करने के लिए इंस्पेक्टर सत्यनारायण जी को इन्वाइट किया है, जो कि बच्चों को जागरूक करेंगे नशा मुक्ति के बारे में। और डेली आधार पर, दैनिक आधार पर हमारी बच्चों के करियर काउंसलिंग, स्वच्छता अभियान, काफ़ी सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियां करवाई जा रही हैं। उसी कड़ी में हमारे जो स्वच्छता अभियान के संयोजक हैं, वो बहुत प्रसिद्ध समाजसेवी हैं, रमेश सैनी जी, वो उपस्थित हुए हैं। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इंस्पेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने बहुत ही अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे बच्चों को अवेयर करने के लिए, वो जागरूक करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए इतना समय निकाला। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित किया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बताने से डरते हैं, किसी को नहीं बताते, यहाँ तक कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं ऐसी चीज़ें, और हिचकिचाहट होती है, हमें कुछ भी बताने में हिचकिचाहट होती है। तो डॉक्टर ने हमें ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो हम कभी किसी से शेयर नहीं कर सके। आज हमें वो चीज़ें शेयर करने का मौका मिला है। आज हमारा देश जागरूक हो रहा है लड़कियों के प्रति भी, क्योंकि आजकल ऐसा है कि हम सबके साथ कंफर्टेबल फील करना, ऐसी चीज़ें हमें डॉक्टर ने बताई हैं, कैसे हम किसी से बात करें, किस चीज़ के बारे में कैसे बताएं। तो डॉक्टर अनीता अंचल ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, एक लड़कियों के तौर पे, एक महिला के लिए, जो हमारे इन फ्यूचर भी काम आएंगी। अब हम अनमैरिड हैं, मैरिड होने के बाद भी हमारे काम आएंगी। वो बहुत ही हमारे लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ऐसी बातें बताने के लिए। मैं कोपा क्लास की छात्रा हूँ। आज हमारे ITI में श्री सत्यनारायण जी सर आए हुए हैं, जिन्होंने हमें नशा मुक्ति के बारे में बताया। उन्होंने हमें ही नहीं, पूरी जो दुनिया में लोग रहते हैं उनके लिए जागरूक किया कि भाई नशा बहुत गंदी चीज़ है, जो हमें नहीं करना चाहिए, और औरों को भी बताना चाहिए भाई इस नशा को मत करो, इससे सेहत के लिए हानिकारक होता है। और हम अपने परिवार में छोटों से बड़ों से उनसे भी इज्जत नहीं ले पाते, ज़्यादा नशा करते हैं। तो हमें नशा नहीं करना चाहिए, इससे हमें
श्री सत्यनारायण सर ने जो हमें प्रेरणा दी है और दूसरों को बताने के लिए कहा है कि नशा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।